के लिए खोजने लगे राम, साथ में बालकों को लेकर दधि माखन कृष्ण चुराने लगे। साथ में बालकों को लेकर दधि माखन कृष्ण चुराने लगे और दोहनी में हाथ डाल करके खुद खाने और खिलाने लगे। आज माखन चुराने का प्लान बनाया और सभी ग्वाल बालों को लेकर जा रहे हैं। मैंने कहा ना, भगवान को माखन इसलिए पसंद है कि माखन जो है वो दूध का सार है। माखन निकालने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, इसलिए भगवान को सार गर्भित भक्ति पसंद है। भगवान कन्हैया ने माखन खा करके ये संदेश हम सभी को दिया है और किस तरह हम सभी को साथ मिल करके रहना चाहिए, उन्होंने सबके घर में भोग लगाया है। दूसरी बात, कभी ये नहीं माना उन्होंने कि जो है कौन कितना बड़ा कौन कितना छोटा है। भगवान के परम मित्र थे, सब कोई तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ अपने घर से लेकर आए, बढ़िया सब मिल के खाएंगे। भगवान का एक भक्त था बेचारा, उसके घर में कुछ नहीं था। लोगों ने कहा देखो आज भाई तुमको लाना पड़ेगा, आज की पार्टी तुम्हारी। दोस्तों में होता नहीं है कि भाई आज की पार्टी तुम्हारी, तुम जानो। तो अब उस मित्र पर जिम्मेदारी दे दी गई, ये पार्टी तुम्हारी। अब वो इतना गरीब था, उसके घर में कुछ नहीं, बेचारा गया माँ से कहने लगा भैया आज कान्हा ने कहा है कि आज पार्टी हमको देनी, कहने का मतलब है आज कुछ न कुछ तुमको लेकर आना घर से। हम क्या लेकर के जाएं, घर में तो कुछ है नहीं भैया। तो थोड़ी सी कढ़ी बनी थी और वो कढ़ी एक दिन की नहीं थी, 2-3 दिन की बची थी थोड़ी कढ़ी, और ऊपर छिका में टंगी हुई थी। तो माता ने उनकी वो कढ़ी उनको दे दिया, कहा जाओ ले जाओ। कहा ये कढ़ी, तो कहा जो कुछ है वो सामने है और तो कुछ है नहीं घर में, लेकिन इसको ले जाओ। भाव देखिए, अब वो बेचारा लेकर के आया, ला करके चुपचाप बैठा है किनारे, सामने नहीं जा रहा है, क्योंकि कोई अच्छी चीज अगर कोई लेकर के जाए तो सामने सब लोग लग देते ना, हम सेब लाए हैं, केला लाए, मिठाई लाए, बढ़िया रसमलाई लाए। लेकिन जिसके पास बहुत सीमित चीज हो, वो भी कढ़ी 2-3 दिन की बची हुई, फफूंदे पड़ गई उसमें, क्या खिलाए, कैसे लेकर जाए। कान्हा ने देखा, कहा कहाँ हो मित्र, सब तो आ गए और किसी ने कहा कि तुम आ रहे थे, उसे देखकर फिर कहाँ रह गए। ढूंढा चारों तरफ तो देखा बेचारे किनारे बैठे थे। भगवान ने जब उनको देखा, कहा अच्छा आज लेकर आए हो तो देना नहीं चाहते हो, अकेले पूरा खा जाना चाहते हो, मानेंगे तो है नहीं, जो लाए हो खाएंगे तो वही है। भगवान ने छीन लिया और मटकी जब छीनी, उस मटकी के अंदर कढ़ी वो भी 2-3 दिन की बची हुई कढ़ी, पुरानी कढ़ी। भगवान ने जब भाव देखा, ओ भाई, भगवान ने जब कढ़ी को देखा तो उस भक्त ने सोचा कि अगर इस कढ़ी को भगवान खा लेंगे तो क्या सोचेंगे, इतनी खराब कढ़ी है तो भगवान ना खाने पाए, मेरा कन्हैया एक खराब कढ़ी ना खाने पाए, मानेगा तो है नहीं। तो स्वयं खाने लगा और सारी कढ़ी खा गया। और कढ़ी जब जल्दी जल्दी में खाई, आधी कढ़ी इधर गिरी, आधी कढ़ी उधर, सब नीचे भी थोड़ी बहुत गिरी जल्दबाजी में। भगवान प्रेम में देखो क्या करते हैं, उस भक्त का भाव देखते हैं। भगवान जान गए कढ़ी कितने दिन की है, उसका प्रेम देखते हैं। भगवान कढ़ी खा रहे हैं कैसे, जो गिरी थी कढ़ी इधर उधर, उसको भगवान हाथों से जुबान से चाट चाट के खाने लगे। ऐसे हमारे भगवान कन्हैया उस कढ़ी को खाया।
रसमलाई कोई नहीं थी, बच्ची कड़ी थी और शुद्ध भी नहीं थी, जूठन गिरी थी उसके शरीर पर। उस जूठन को भगवान कन्हैया ने खाया। ब्रह्मा जी को शंका हो गई ये भगवान, अगर ये भगवान होते ग्वाल वालों घर में जूठा खा रहे, ऐसे भगवान होते? भगवान को शंका हो गई तो सोचा चलो परीक्षा लेते हैं। तो ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली। क्या किया, सारे उनके ग्वाल बाल गाय सब गायब कर दी। फिर बाद में भगवान ने क्या देखा, भगवान जाने के ब्रह्मा जी की लीला है। भगवान गए ब्रह्मा जी के सामने। ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में गए तो वहां देखा क्या, वहां ब्रह्मा जी पहले से बैठे, दूसरे ब्रह्मा जी बनाते भगवान कन्हैया। सारे ग्वाल बाल गोपियां सब वहां, गाय सब वहां। अब ब्रह्मा जी कह रहे, ब्रह्मा जी से उठो, गद्दी खाली करो। तुम कौन से ब्रह्मा जी हो? ब्रह्मा जी खबरदार, इस गद्दी हमारी है, तुम कहां से आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा मैं, अरे मैं ब्रह्मा हूँ। वो कह रहा मैं भी ब्रह्मा हूँ, तुम कहाँ के ब्रह्मा हो? हम अपनी गद्दी पे बैठे नहीं खाली करेंगे। ब्रह्मा जी चकवा खा गए बेचारे, बड़ा परेशान कि हमारी गद्दी सीट खत्म। ये कौन बहरूपी आ गया, दाढ़ी वाड़ी हिला के चेक किया तो सब हुनर था। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, जान गए लीला भगवान की है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के प्रभु क्षमा करो। तब जाके ब्रह्मा जी का भ्रम दूर हुआ। तो भगवान अगर कोई लीलाएं करते हैं तो लोग जानते हैं कि ये तो भगवान कैसे होंगे। आजकल भी लोग कुछ ऐसे हैं ना, कहते हैं भगवान कन्हैया ने तो कोई मर्यादा का पालन नहीं किया, सारी मर्यादाएं छोड़ दी। ऐसा नहीं है, भगवान हमेशा मर्यादित रहे हैं। लोग कहते भगवान ने चीर चुराया, क्या आवश्यकता थी इनको चीर चुराने की जब भगवान कन्हैया है? क्यों चुराया? मेरे प्यारे भाई बंधुओं, भागवत पढ़ करके तो देखिए, समझ में तब आएगा भगवान ने चीर क्यों चुराया। भगवान ने चीर इसलिए चुराया कि जब गोपियां निवस्त्र होकर के स्नान कर रही थी तालाब में, तो भगवान ने संदेश देना चाहा कि किसी भी माता बहन को और किसी भाई बंधु को भी निवस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए सरोवर में कहीं भी। उससे जल देवता का अपमान होता है। गोपियों ने क्या किया, सारे कपड़े उतार के किनारे रख दिया, नहाने लगी। भगवान कन्हैया कदम पे बैठे, नीचे उतरे, सारे कपड़े उठा के किनारे ले गए। गोपियां चिल्लाने लगी हमारे कपड़े का ना क्यों ले गए, हमारे कपड़े दे दो। तो भगवान ने कहा कपड़े एक शर्त पे देंगे, आज तुम वादा करो कि आज के बाद कभी हम निवस्त्र होकर के नहीं नहाएंगे। इससे जल देवता का अपमान है, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मम जाना। परमात्मा हर जगह विद्यमान है, देवता हर जगह विद्यमान है, ये भी उनका अपमान है। इसलिए तब गोपियों ने वादा किया, हे कन्हैया आज के बाद हम निवस्त्र होकर स्नान नहीं करेंगे। तब उनको चीर वापस दिया। लोग बनाते बस चीर हरण कर लिया। भगवान ने जो भी लीला की है महाराज प्रेमी जी, उसमें कोई ना कोई संदेश दिया है। अब हम उसको ना समझे तो ये मूर्खता तो हमारी आती है। इसलिए अनोखी है केसो कथाएं तुम्हारी, अनोखी है केसो कथाएं तुम्हारी। कहो कौन लीला सुनाए तुम्हारी, अनोखी है केसो कथाएं तुम्हारी, अनोखी है केसो अनंत है। इसलिए
जो लीलाएं की हैं, जैसे भगवान ने महारास रचाया, तो महारास में लोग क्या कहते हैं, भगवान ने खूब आनंद लिया, मजे उड़ाए। जो नास्तिक लोग होते हैं उनकी बुद्धि वैसे होती है। अरे भागवत पढ़ करके देखो, महारास में भगवान ने क्या किया। महारास में भगवान ने जो किया है, भागवत में साफ साफ लिखा है, जीव और परमात्मा का मिलन होता है, आत्म योग से होता है। उसका ज्ञान गोपियों को दिया। भगवान ने जब बांसुरी बजाई, सभी लोग आए। जो गोपियां दूध दुह रही थी, कोई रोटी सेक रही थी, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई आंख में काजल लगा रही थी, तो उनका शरीर वहीं पर था। भागवत में लिखा है कि गोपियां सा शरीर चल करके नहीं गई महाराज में, शरीर उनका वहीं था, घर में ही। मन उनका, आत्मा उनका सीधे पहुंच गई भगवान कन्हैया के चरणों में। शुद्ध बुद्ध भूल गई, शरीर वहीं बैठा है लेकिन आत्मा वहां लगी। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन मन अगर गुरु महाराज से लगा है कि गुरु महाराज जी दिल्ली में बैठे, हरिद्वार में, आश्रम में, अगर मन वहां लगा तो महाराज जी का दर्शन कर रहे। मन को पहुंचने कितना देर भैया। यहाँ बैठे हो और सोचो हमारे घर में ये पैसा रखा है, उस वाले अलमारी में रखा, अभी तुरंत वो अलमारी तुम्हारे माइंड में आ जाएगी, कहाँ पर रखी, बिना छतरी और बिना रिचार्ज, बिना डिश टीवी के लाइव टेलीकास्ट माइंड में चलेगा तुम्हारे, आ जाएगा। तो गोपियां, आत्मा उनकी जो गोपियों की थी, पहुंच गई कन्हैया के चरणों में। कान्हा ने फिर टोका, देखो कान्हा ने कहा, देखो रात हो गई, शरद चंद्र की पूर्णिमा थी, कहा रात हो गई, और रात में तुम घर से बाहर आई हो। रात्रि में ज्यादा औरतों को बाहर नहीं जाना चाहिए, जबकि वो आत्मा से गई। लेकिन लीला है, समाज को समझाना भी है। भगवान ने वहां गोपियों को टोका, आप यहाँ क्यों आई हो, इतनी रात्रि में आई हो, ये आना आपका उचित नहीं है। क्यों कहा, मर्यादा का पालन करना है। गोपियों ने कहा, मैं तो तुम्हारी थी, तुम्हारी हूं, तुम्हारी रहूंगी। कान्हा ने कहा, वो सब ठीक है, लेकिन रात में नियम है, अकेले घर से औरतों को नहीं निकलना चाहिए। आजकल तो खैर कहना गलत होगा, नियम खत्म है, लेकिन अगर संभव हो, घर में कोई नहीं है तो परमात्मा मालिक। लेकिन जो हमारी जो मातृ शक्ति है ना, वो एक रत्न है। क्या है, रत्न। मातृ शक्ति एक रत्न है, और रत्न को हमेशा संभाल कर रखा जाता है। इसीलिए जब भी किसी बेटी का जन्म होता है तो उसके साथ में पिता का साया होता है, भाई की निगरानी होती है। जब तक घर में रही तब तक भाई और पिता की निगरानी में रही। उसके बाद जब विवाह हो गया तब निगरानी किसकी, पति की। पति मान लो नहीं है, बेटे बेटी बड़ी हो गए तो फिर निगरानी बेटे की। माँ की रक्षा बेटा करता है, निगरानी करता है, करता नहीं करता। मतलब क्या है, मातृ शक्तियों के साथ कोई ना कोई इनका रक्षक बनकर के हमेशा रहता है। क्यों, क्योंकि ये रत्न है, अकेले छोड़ना भी नहीं चाहिए, ये नियम है। मेरे प्यारे भाई बंधुओं, आजकल तो क्या बताएं, कहेंगे तो बुरा लगेगा, लेकिन कहीं देता हूं, क्योंकि चेले ही ऐसे गुरु के हैं जो डरते हैं नहीं। आजकल होली होती है, होली में सारी मर्यादा का भंग जो है, खंडन हो रहा, सारी मर्यादाएं किनारे रख के। ए भाई, भगवान राम जब गए सीता जी को लेकर, जब रावण गया, सीता ने अपने आभूषण उतार करके नीचे फेंके थे। भगवान राम और कन्हैया, भगवान राम और लक्ष्मण जब खोजते खोजते पहुंचे तो उनको आभूषण मिले। उन आभूषणों को दिखाया। राम ने पूछा, लक्ष्मण, उनको कान के कुंडल जब मिले, कान के जब कुंडल मिले तो राम ने कहा, हे भ्राताश्री लक्ष्मण, ये बताओ ये कुंडल तुम्हारी भाभी के हैं?
तो लक्ष्मण ने कहा है प्रभु हमने तो चरण निहारे हैं, कुंडल की कोई पहचान नहीं। ए भैया हमने तो हमेशा भाभी के पैरों को छुआ, हमेशा हमारी नजर अपने भाभी के चरणों पर रहती थी, हम उनके बिछुओं को जानते हैं। अगर बिछुआ आप दिखाओ जो पैर में बिछिया वगैरह पहनती थी, पायल पहनती थी, अगर वो आप दिखा दो तो मैं बता दूंगा कि ये मेरे भाभी की है कि नहीं है। लेकिन मैंने तो मेरी तो निगाह ही नहीं वहां तक गई है। मैंने कभी देखा नहीं कि नाक में नथनी कैसी पहनी थी भाभी ने, कुंडल कैसे पहने हैं, मांग में टीका कैसा लगाया, हमने देखा ही नहीं कभी। ये हमारा भारत देश है, ये मर्यादा हमारे भगवान राम और लक्ष्मण की थी, ये प्यार है देवर और भाभी का। इसका प्यार देवर और भाभी का। लक्ष्मण से शिक्षा लीजिए, देवर बने हो और आप भाभी बनी हो तो आप सीता मैया को देखिए कैसा जीवन होगा उनका। आप लक्ष्मण जी को देखिए, इतनी मर्यादा। और आज होली में गुलाल लगाते हैं, मल मल के लगाते हैं, पकड़ पकड़ के लगाते हैं, गाल में छुआ के लगाते हैं, गाल से गाल मिला के लगाते हैं भाभी देवर। ये बड़ी बुरी बात लग रही होगी आपको, बिल्कुल सूखे मिर्चे की तरह, लेकिन ये गलत है महाराज। ये हमारे संस्कृति, हमारे सभ्यता के, हमारी मर्यादा के खिलाफ है। उसके पति के अलावा कोई इसको छू नहीं सकता है। हर एक अधिकार है सबका महाराज। पिता का अधिकार है वो पिता के हक से छू सकता है, माता का अधिकार है वो माता के हक से वो छू सकती है। लेकिन जो आजकल है महाराज उसको भगवान ने जाने। कहे तो कहे पंडित जी काका सुना के चले गए। और छोड़ो जीजा साली का, जीजा होली खेलने नहीं आए, जीजा आओ बाल्टी रखी है, ऊपर से नीचे तक सब रंगारंग करेंगे। कहाँ रह गई मर्यादा बताओ? है मर्यादा रह गई? जीजा जी आए, ऊपर उठा के बाल्टी पलटी, अंदर तक पूरा सब देखिए शराबोर। जीजा ने उठाई बाल्टी, साली के ऊपर पड़ गई, साली भी शराबोर। अब छीना झपटी हो रही, पकड़ के रंग लगाया जा रहा है। ए महाराज एक शीशा लेकर बंद करो, ये नहीं होना चाहिए। होली का मतलब होली जो परमात्मा का हो गया वो होली जो उनसे मिल गया, ये मिलन का त्योहार है, दिल मिलों का त्योहार है। मर्यादा में रहना चाहिए महाराज, मर्यादा से ही हमारा जीवन चलेगा। क्यों प्रेमी जी? इसलिए भगवान कन्हैया इतनी लीलाएं करने के बावजूद भी भगवान कन्हैया को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर अगर कोई कहे कि वो भोगी थे भगवान कन्हैया तो भागवत पढ़ लेना, उसमें इनको योगेश्वर कहा गया। योगेश्वर भगवान कृष्ण योगेश्वर है। वो मतलब क्या कि इन चीजों में नहीं पड़े, वो तो सार तत्व का ज्ञान समाज को उन्होंने दिया है। प्यारे भाई बंधुओं, निवेदन करता हूं आपसे, अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ें। आप अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हो, चाहे किताबें 5000 की मिले चाहे 10,000 की मिले, आप लेकर आते हो कि नहीं लेकर आते हो? क्यों? क्योंकि अगर कोई किताब कम होगी तो बच्चा हमारा पढ़ नहीं पाएगा, उसका ज्ञान उसको नहीं हो पाएगा। क्योंकि वो सब्जेक्ट है, उनका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जितने सब्जेक्ट हैं वो आपको लेकर जाना ही जाना है। आप चाहे मजूरी करके लाओ, कपड़ पे लेकर आओ, किताबें पूरी करोगे कि नहीं करोगे? क्या आप बताओ? ये बच्चों शांत रहो। जिस तरह आप सब किताबें लेकर अपने बच्चों के लिए आते हो, ये उनका सब्जेक्ट है। आप ये बताओ, हमारा जो जीवन है ये भी सिलेबस है। लाइफ इज सिलेबस। वेद धर्म ग्रंथ एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस दैट आर सब्जेक्ट। ये उस सिलेबस के सब्जेक्ट हैं।
सिलेबस क्या है हमारा जीवन, सब्जेक्ट क्या है हमारे वेद, हमारे धर्म ग्रंथ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। क्या हम सभी 18 पुराणों में से क्या एक भी पुराण अपने अपने हमने घर में रखी है खरीद के? अनुभव शांत रहो। एक भी हमने क्या रामायण भागवत कुछ भी खरीद के रखा? आज घरों घरों में जब रामायण बैठाई जाती है तो रामायण जब मांगी जाती है ना तो घरों में ज्यादा रामायण ही नहीं निकलती है। बात सही कि नहीं? घरों में रामायण नहीं है। वो जय बिरला होगा इस घर में, गांव में इतने मकान बने हैं, मैं डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं, हर घर में रामायण नहीं होगी। हिंदुओं के घर में भी रामायण नहीं होगी। कितने की मिलेगी भाई? 80 रुपए का छोटा गुटका मिल जाता, 80 रुपए का मात्र रामायण का। लेकिन वो गुटका नहीं लाएंगे। गुटका कौन लाएंगे? पान बहा कमला पसंद वाला गुटका। रामायण का गुटका कौन लाए? उन गुटके में कहा रखा है कमला पसंद वाला गुटका लाओ जिसपे लिखा है कि तंबाकू से कैंसर हो जाता है, बना भी है कि कैंसर कैसा होता है, फिर भी फाड़ करके खा जाते हैं। कौन लाए? उन गुटके में कहा रखा है कमला पसंद वाला गुटका लाओ जिसपे लिखा है कि तंबाकू से कैंसर हो जाता है, बना भी है कि कैंसर कैसा होता है, फिर भी फाड़ करके। तो जिसपे छपा भी है कि तंबाकू से कैंसर होता था उसको फाड़ के खा जाते हैं। मदिरा पे लिखा है कि हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, उसको लोग तब भी पीते हैं ना। होगा, देखा जाए। अच्छा, अच्छी चीज जितनी है वो घर घर बिकने जाती है, लोग उसको नहीं लेते। और जितनी बुरी चीज है वो चाहे खेत में कहीं भी जंगल में आप उसको चालू कर दो, लोग वहां भी पहुंच जाएंगे। दूध अच्छी चीज है ना, दूध स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है तो घर घर बिकने आता है। लेकिन हर कोई दूध नहीं लेता। क्या लेंगे? 40 रुपया 50 रुपया लीटर देंगे। अच्छा, दारू क्या घर घर बिकने आती है कि ले ले भैया? वो तो एकांत कहीं खुला होगा। क्या वो अच्छा ठेकेदार जितने दारू के होते हैं, क्या कभी दारू का प्रचार आपने देखा ज्यादा कि बोर्ड लगे हैं जगह जगह, भैया आगे बढ़ो इतना कदम बचा, वहां से बढ़ो उतना कदम बचा? जो ठेका खोलता है उसको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। उसने ठेका खोल दिया, कस्टमर खुद आएंगे। चाहे पानी यहां तक भरा हो तैर कर निकल जाएंगे, लेकिन बूटी लाएंगे। और दूध अगर इस तरह बिकने लगे वहां कोई जाएगा? दारू घर घर बिकने लगे, कैन में ले लेके वो लोग बोतल बेचे और दूध की दुकान खोले, जंगल में कोई जाएगा लेने? बताओ। लेकिन दारू लेने जाएंगे, दूध घर घर बिकने आता है। आप सब जानने वाले, भैया दूध ले लो, भैया दूध ले लो, कोई नहीं लेता। और दारू कोई नहीं कहते कि ले लो ले लो। कहने का भाव हमारी है महाराज, इन चीजों के लिए कोई प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। बस जहां पहुंचे वहां लगा ठहरिए, देखिए इधर ही है मधुशाला ठेका देसी शराब। बस जहां पहुंच गए, जब पहुंच गए तब ये बोर्ड लगा ठहरिए। अब तो ठहरे जाओगे जब वहां पहुंच गए, अब नहीं आगे जाना। बोर्ड देखा है आपने? भाई गए नहीं लेकिन देखा तो वही। ये मत कहने के पंडित जी पीते होंगे, लेकिन देखा है बोर्ड वहां लगे होंगे ठहरिए। कहाँ लगा है? 2 किलोमीटर पहले नहीं लगा है, ठीक ठेके के सामने लगा ठहरिए, रुकिए, इधर ही है आपका प्यारा मधुशाला ठेका देसी शराब। वहीं पर मधुशाला, नाम मधुशाला। और मधु माने होता सहज है और भरा है इसमें तेजाब है, अल्कोहल। पी लो तो आते खराब, और लिखा मधुशाला, तेजाबशाला कोई नहीं लिखा उसमें। तो प्यारे भाई बंधुओं, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बुराई इतना हावी है, बहुत जल्दी फैलती है, अच्छा ही बड़ा टाइम लगता है महाराज। इसलिए जीवन है, उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं। निर्दोष तो एक परमात्मा है,
हम सब में तो कोई ना कोई दोष महाराज। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता, संत हंस गुण पहलाए परिहर बार विकार। सब में कोई ना कोई दोष है, जड़ चेतन सब में, लेकिन जो संत है, वो संत जो हंस रूप है, वो इन अवगुणों में, इन संसार सागर में जितने अवगुण भरे हैं, गुण भरे हैं, इसमें सबको छोड़ करके वो गुणों को त्याग लेते हैं, गुणों को प्राप्त कर लेते हैं, अवगुणों को त्याग देते हैं। संत हंस गुण पे है कोई है, संत के साथ हंस गुण, संत के साथ हंस लगा, रामायण का दोहा, हंस क्यों लगा? हंस एक ऐसा पक्षी है, उसके सामने दूध रख दो और पानी रख दो, एक मिला दो, कटोरी में दूध पानी मिला दो, हंस पानी पानी छोड़ देगा, दूध पी लेगा। ये क्वालिटी खाली हंस के अंदर है। इसीलिए कहा कि संत हंस गुण कोई है, वो गुणों को लेते हैं, परिहर बार विकार। मेरे प्यारे भाई बंधुओं, इसलिए जीवन में संतों का सानिध्य बहुत जरूरी है। खाली आरती में गा रहे हो श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, नहीं, क्या कर रहे हो? संतान की सेवा, और गा रहे हो संतन की सेवा। अरे जो कह रहे हो उस पर तो अडिग रहो कम से कम। आज भगवान कन्हैया माखन चुरा चुरा के खाते हैं, उनको आवश्यकता थी चुराने की? बताओ। 9 लाख गैया जिसके घर में हो माखन चुरा के खाए, क्या है? लीला ही तो उनकी। और जब जब चुरा के खाने गए तो कोई ना कोई लीला रची उन्होंने। एक बार चुरा के मिट्टी खा ली भगवान कन्हैया ने, तो माता यशोदा ने कहा तुमने मिट्टी खा लिया? बच्चे मिट्टी से खाया करते हैं छोटे छोटे। तो जब मिट्टी खाई, माँ यशोदा ने उनका मुंह खोला, दिखाओ अपना मुंह, मिट्टी कहाँ खाई? मिट्टी खाई, कितनी खा ली? तो जब भगवान कन्हैया ने मुंह खोला, तो माता यशोदा ने जब उनका मुंह देखा तो पूरा ब्रह्मांड, तीनों लोग, पूरा जगत, पूरा चराचर, पूरी सृष्टि उनके मुखमंडल में ही विराजमान। वो भी उनकी लीला थी। एक बार भगवान कन्हैया को माता यशोदा खिला रही थी। भगवान कन्हैया ने कहा मैया आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करती हो? कहा मैं आपसे करती हूँ। और सबसे करती हूँ? कहा सबसे नहीं, एक को चुनो। हमसे करती हो कि नंद बाबा से करती हो कि बलदाऊ जी से करती हो? एक को चुनो। अब बड़ा असमंजस में यशोदा मैया पड़ गई। आपसे कहा जाए घर में भाई आपकी माता बैठी हो, पिता बैठा हो, भाई बैठा हो, आपसे कहा जाए बताओ तुम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हो? तो आप कहोगे पापा से करते, मम्मी से करते, पत्नी से करते, भाई से, बहन से करते। फिर कहे नहीं एक से बताओ। तो अगर कहोगे पापा से करते तो भाई बुरा मान जाएगा, अगर कहो पत्नी से करते तो सासू माँ बुरा मान जाएंगे, और कहो कि मम्मी से करते तो बहू रानी बुरा मान जाएगी। अच्छा हमसे तो प्यार है नहीं, आपको तो पहले पता, तो पापा मम्मी लेके बैठो। तो अब ऐसे धर्म संकट में क्या करे? तो माता यशोदा ने कहा करे तो क्या करे? तो नंद बाबा को बुलाया, इशारा किया कि बुरा ना मानना। इसका मन, बच्चा है ना, मन रखने के लिए कह देती हूँ कि हाँ प्यार तुमसे करती हूँ, बाकी करती हूँ मैं। इशारे से उनसे कहा। नंद बाबा बलदाऊ जी बेचारे चुपचाप बैठ गए। ठीक है बेटा, अब एक की बात कह रहे तो मैं तुमसे ही प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम मैं किसी से नहीं करती। पक्का? कहा पक्का। का ध्यान रखना? कहा ठीक है। एक दिन की बात है, माता यशोदा मटकी में बढ़िया दूध गर्म कर रही थी। दूध में उबाल आया, भगवान कन्हैया गोदी में बैठे माता यशोदा के। जब दूध में उबाल आया तो माता यशोदा कन्हैया को झट से नीचे उतारा और भाग करके गई, चूल्हे की लकड़ी निकाल के बाहर किया, मटकी को उतार के नीचे रखा ताकि दूध बाहर न गिरने पाए। अब लगा कन्हैया को गुस्सा, अच्छा हमसे तुम अगर प्यार करती तो इस तरह हमको दूध के चक्कर में, इन मटकियों के चक्कर में हमको तुम गोदी से ना उतारता। यही हमसे प्रेम करती थी। उठाया डंडा, क्या किया?
कहा कि तुमको प्रेम सबसे ज्यादा मटकी से है ना, मटकी को बचाया तुमने। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, घर की सारी मटकी तोड़ डाली, सब दही दूध सब इधर उधर बिखरा पड़ा पूरे आंगन में, सारी मटकियां सब तोड़ दी। अब माता यशोदा को लगा गुस्सा और कन्हैया को बांध दिया उखल से। और जब बांधने लगी वहां पर महाराज, तो घर की सारी रस्सी कम पड़ गई, लेकिन बंध नहीं रही। क्यों नहीं बंध रहे? घमंड है ना। आज तुझको बांध दूंगी मैं, आज तुझको नहीं बाहर जाने दूंगी, आज तो बांध के ही तुझको रहूंगी। घमंड कह रहा है बांध दूंगी। किसको बांधूंगी? परमात्मा। अब बता, भगवान को घमंड से आप बांध सकते हैं? जब तक ये भाव रहा माता यशोदा के अंदर, आज मैं बांध दूंगी तुझे। सारी रस्सी मोहल्लों की भी कम पड़ गई, लेकिन कन्हैया नहीं बंधे। एक जब भी घुमा करके फंदा लाए, छोटा पड़ जाए। माता यशोदा ने कहा खा खा के कितना मोटा हो गया, बंध ही नहीं रहा। बड़ा परेशान, थक गई बांधते बांधते। जब थक गई तब कहने लगी हे परमात्मा, हे भगवान, कैसे बंध जाए। बड़ा परेशान किया। अब जब भगवान का जब नाम लिया, तब उनके अंदर मतलब क्या अहंकार खत्म हो गया। थक गई बांधते बांधते। भगवान तो घमंड को तोड़ दी, तोड़ते देखते थक गई बांधते बांधते। तब कहा हे राम, हे प्रभु, कैसे बंधेगा, कुछ आप पे रास्ता निकालो। अब भगवान से कह रहे यहाँ पे रास्ता निकालो, तो रास्ता निकलेगा। जब प्रेम उमड़ा प्रभु के प्रति, प्रभु आप जानो। थक गई, रोने लगी। गुस्सा में रोना भी आता भाई, सुना दोपहर में। जब क्रोध ज्यादा आता है तो कोई बात ऐसी हो तो गुस्से में रोना भी आ जाता है। तो माता को जब रोता देखा और ये भी सुना कि कहा है कि हे प्रभु आप कोई रास्ता निकालो, तो भगवान ने सोचा अब प्रेम इनके अंदर आया है तो अब तो बंधा जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान को कैसे बांध सकते हैं? जिसे कोई नहीं पा सकता है जप तप के जोर से, जप तप के जोर से। जिसे कोई नहीं पा सकता है जप तप के जोर से, जप तप के जोर से। वो खुद ही बंधे आते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। वो खुद ही बंधे आते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। भगवान को कैसे बांधना? तो कहा सत्संग से बांध सकते हो, प्रेम से, प्रेम रूप डोरी से बांध सकते हो, और कोई रास्ता नहीं। इसलिए सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर। सुखों की खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। ये भाई हमारी आपकी मंजिल क्या है? आत्म कल्याण, परमात्मा प्राप्ति। और परमात्मा की अगर प्राप्ति करना है, आत्म कल्याण करना है महाराज, तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? संतों का सानिध्य और सत्संग हमको सुनना पड़ेगा। इसलिए सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। भगवान को पाने का रास्ता क्या है भैया? जरा जोर से बताओ। भगवान को प्राप्त करने का रास्ता क्या है? सत्संग और संतों का सानिध्य, उनके द्वारा मिला हुआ आत्म ज्ञान ही हमें परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। तो सभी लोग आइए। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता।
वास्ता, जग से क्या वास्ता, इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता। कहते इस मंजिल का जो राही होता है, रास्ते का जो मुसाफिर होता है, उसको जग से मतलब नहीं है। दुनिया का सहारा मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। तार चांद तारे गगन में खिले ना खिले गुरु महाराज, मुझे तेरा उजाला सदा चाहिए। इसलिए इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता, इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता, इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता, इस मंजिल के राही को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता। सत्संग है गंगा यमुना, सत्संग है गंगा यमुना, कर ले स्नान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान 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 बंदे, सचमुच भगवान बंदे। और कहना है दुर्लभ है जिसको पाना, जप तप के जोर से, जप तप के जोर से, दुर्लभ है जिसको पाना, जप तप के जोर से, जप तप के जोर से। वो खुद ही चले आते हैं, वो खुद ही बंधे आते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। वो खुद ही बंधे आते हैं सत्संग की डोर से, सत्संग की डोर से। सत्संग की तारायण, सत्संग की तारायण, कर ले तू पाठ बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, वो सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, वो सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, वो सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग है मान सरोवर, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की।